हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जो रिवीजन और लास्ट क्लास में जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह और उनके बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी। तो वही क्लास हम आज रिवाइज करते हुए और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा जो मैंने शायद आपको परसों दिखा दिया था, आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। आज का टॉपिक है हमारा कुछ संस्थान और उनके क्या बोलते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो स्थित हैं। तो संस्थानों के नाम एवं उनकी स्थान। तो पहले पुरानी वाली क्लास का आज रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में क्या क्या था हमारा, आप देख लेते हैं। राजकीय चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह और उनका विवरण के बारे में हमने देखा था। तो राजकीय चिन्ह स्वीकृत कब हुआ? 1938 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1938 में स्वीकृत हुआ है। और राजकीय चिन्ह में क्या क्या है? धनुष तीर है, गंगा यमुना दो नदियाँ हैं और दो मछलियाँ हैं, ऐसे करके आपने देखी होंगी दो मछलियाँ। और ये कहाँ से लिया गया है? लखनऊ के रूमी दरवाजे से हमने लिया है। ठीक है। राजकीय पशु का नाम क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा को क्या बोलते हैं? स्वैम्प डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें देखते हैं यूपी के दो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब बात करते हैं राजकीय पुष्प। पुष्प कौन सा है? पलाश या टेसू। ठीक है, पुष्प कौन सा है? पलाश या टेसू। बस ये नाम ये याद रखना। और इसका डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? तो ये भी नाम याद रखना, ये भी पलाश को ही बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को भी क्या बोलते हैं? पलाश। ठीक है, ये ध्यान से याद रखना। राजकीय पुष्प का दर्जा इसको कब मिला है? राजकीय पुष्प का दर्जा मिला है इसको 4 जनवरी 2011 को। उत्तराखंड के गठन से पहले कौन सा था? उत्तराखंड के गठन से पहले राजकीय पुष्प था ब्रह्म कमल। ठीक है, आगे बात करते हैं राजकीय पुष्प। वो राजकीय पुष्प तो हमने पढ़ लिया। राजकीय वृक्ष, वृक्ष कौन सा है हमारा राजकीय वृक्ष? अशोक। ठीक है, अशोक का पेड़ जो होता है। और वैज्ञानिक नाम क्या है? सरका अशोका। ठीक है, और राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, 6 से 8 फीट का होता है। वैज्ञानिक नाम ग्रेस एंटीवन। ठीक है, राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। और राजकीय मछली कौन सी है? चीतल मोह है, वैज्ञानिक नाम चीतला। ठीक है, इसे ढंग से याद कर लेना राजकीय चिन्ह को, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, ये 1 नंबर आपको दे के ही जाएगा। अब आते हैं नगर निगम और नगर निकाय की बात करते हैं। नगर निगम नगर निकाय में कौन कौन से हैं? तो नगर निगम नगर निकाय की देख लेते हैं कौन कौन से, कहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। नगर समूह कौन से हैं? नगर समूह की बात करें तो नगर समूह हमारे 915। कितने? 915। ठीक है, और नगर निगम को कितने हैं? 17। 17वां कौन सा है? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर 17वां है, ये ध्यान से देखना। नगर पंचायत कितनी है? 546। जिला पंचायत 75। मतलब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट हमारे 75 हो गए। ठीक है, कितने? 75 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं अभी तक। अब आते हैं क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत कितनी है? जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती हैं वो होती हैं क्षेत्र पंचायत। ठीक है, 826। और क्षेत्र पंचायत के अंदर कौन सी आती हैं? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कितनी है? 58,186। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़। ठीक है, और अलीगढ़ के नीचे क्षेत्र पंचायत जाएगी हमारी चंडोस। ठीक है, और चंडोस के अंडर आते हैं हमारे बहुत सारे गाँव, तो पिसावा, जलालपुर, तो ये सारी चीज़ें ये हमारे यहाँ की ऐसे करके आता है। ठीक है, अब आ गया होगा आपको समझ में। ब्लॉक जिसे बोलते हैं वही होती है क्षेत्र पंचायत, समझ पाए हो आप तो। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 33%। और विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो आज का टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें संस्थानों के नाम लिखे हुए हैं और कौन कौन से संस्थान कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संस्थानों के नाम। तो संस्थानों के नाम ऐसे ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रहे, और जिला यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नीचे लिखे हुए हैं। तो पहले बात करते हैं हम एक मिनट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, कहाँ पे? गाज़ियाबाद में। और कपड़ा अनुसंधान केंद्र, ये भी गाज़ियाबाद के अंदर है। तो आपको याद करना है ये दोनों चीज़। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाज़ियाबाद में है, कपड़ा अनुसंधान केंद्र ये भी गाज़ियाबाद में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सहारनपुर पचकौरा, ठीक है। कहाँ पे? सहारनपुर पचकौरा में है सेंट्रल पर पल्प एंड रिसर्च पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की तरफ हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3 पे क्या लिखा है? यूपी में, अब ये सारे के सारे कहाँ पे? लखनऊ के अंदर, जो अब मैं बताऊँगा। यूपी में कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये लखनऊ के अंदर स्थित हैं, लखनऊ के अंदर। अब इसमें याद करने का एक मैं तरीका आपको बता सकता हूँ, जो भी आपको शायद लाभदायक रहेगा। कृषि किसकी होती है? गन्ने की। और गन्ना, आगे समझ में, कृषि किसकी होती है? गन्ने की। कृषि से आप याद कर सकते हो, कृषि से गन्ना, ठीक है, याद हो गया। और एक है इसमें औषधि। औषधि अगर हम लेते हैं तो औषधि का विपरीत क्या होता है? औषधि का विपरीत होता है जहर। औषधि हमारे लिए एकदम क्या बोलते हैं, किसी भी बीमारी में कोई भी औषधि लेते हैं तो हमें एकदम ऐसे काम करती है जैसे हमने कोई अमृत पी लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया सारी चीज़ें। तो आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया है कि यूपी में कृषि अनुसंधान, मतलब एक तो हो गया कृषि और एक हो गया गन्ना। गन्ना कृषि के अंदर होता है। और औषधि का विपरीत क्या हो गया? विष, ठीक है, भारतीय विश्व विज्ञान, ठीक है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और यूपी कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हैं लखनऊ के अंदर। कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ के अंदर ये स्थित हैं। अब बात करते हैं नीचे, बीरबल साहनी। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान। कोई है, जल्दी तो नहीं है, आराम से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से सारी चीज़ें पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम। ये पुराने वाले पेज का आ गया सारा लिखा हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये आ गया बीरबल साहनी पुरा वनस्पति, मतलब पुरानी वनस्पति का शास्त्र अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ के अंदर है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ के अंदर है। और नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ के अंदर है। तो लखनऊ के अंदर कितने हो गए टोटल? 4 वो और 3 ये, टोटल हो गए 7। अब आते हैं कानपुर के अंदर। कानपुर के बारे में आपने सुना ही होगा काफ़ी कुछ, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कानपुर के बारे में। कानपुर के अंदर क्या क्या है? तो कानपुर के अंदर है एक पहला J&K कैंसर संस्थान, ठीक है, कौन सा? कैंसर संस्थान, J&K कैंसर संस्थान। उसके बाद में केंद्रीय वस्त्र संस्थान। तो वस्त्र के बारे में तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि वस्त्र कानपुर के अंदर मैक्सिमम ज़्यादा मिलते हैं। भारतीय चमड़ा रंगाई, ठीक है, चमड़े के ऊपर जो रंगाई पुताई होती है वो कानपुर के अंदर होती है। एवं जूता संस्थान, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर के अंदर है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर के अंदर है। अब इसमें आपको दिख रही होगी कि ज़्यादातर चीज़ें दो चीज़ें मिली हुई हैं, दाल और चीनी। दाल चीनी किचन के अंदर मिलती हैं, और किचन से याद कर सकते हो कानपुर, ठीक है। दाल चीनी कहाँ पे रहती हैं? किचन में रहती हैं, ठीक है। तो किचन से कानपुर याद कर सकते हो आप। आगे समझ, दालचीनी किचन कानपुर। और ये आप याद कर सकते हो J&K, आपको याद ही हो गया होगा। J&K मैंने अभी आपको पढ़ाया है, J&K। और उसके बाद में वस्त्र और चमड़ा, ऐसे करके आप याद करोगे तो आपको याद जल्दी हो जाएंगे। अब आते हैं 5वें नंबर पर, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ग्रेटर नोएडा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये भी ग्रेटर नोएडा के अंदर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें आया केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे? अब यहाँ ध्यान रखना कि बकरी कहाँ पे चराने जाते हैं। बकरी, भैंस और गाय कहाँ पे जाते थे चराने? अगर हम कन्हैया जी को लेके बात करें तो कन्हैया जी कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा में रहते थे वो।
और गाय बकरी चराते थे, तो उसमें गाय के साथ बकरी आप जोड़ के याद कर सकते हो। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा के अंदर। केंद्रीय कांच श्रमिक अनुसंधान संस्थान अनुसंधान प्रसार केंद्र। अब ये आपको देखने को मिलेगा बुलंदशहर, तो बुलंदशहर के अंदर एक जगह पड़ती है खुर्जा, ठीक है, खुर्जा इसका हब है, केंद्रीय कांच, ठीक है। तो बुलंदशहर के अंदर और जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो भी खुर्जा के अंदर ही बनते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड सप्लाई होते हैं वो, ठीक है। राष्ट्रीय वर्ल्ड वाइड नहीं, पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई यहीं से होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी, ये कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हापुड़ में। केंद्रीय पक्षी अभ्यारण्य, केंद्रीय पक्षी, ध्यान से देखना, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? इज्जतनगर, बरेली के अंदर है, और ये बरेली के अंदर है, इज्जतनगर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर के अंदर ही है। भारतीय चरवाहा, ये तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। ये है भारतीय चरगा एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी के अंदर है। ध्यान से आप पढ़ लेना और ध्यान से इनको याद भी रखना, दोबारा एक दो बार इनको रिवाइज़ करना, कॉपी पे अच्छे से उतार लेना है। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें और मैं आपको बता के चल रहा हूँ। जहाँ पे भी अगर मैंने कुछ गलत लिखा है तो वो है दोबारा रिपीट करके सही करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको ही पता है कि नोट्स बनाते टाइम कभी कभार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखने में। उसके बाद में आते हैं पान पे, तो पान अनुसंधान संस्थान कौन सा, कहाँ पे है? ये महोबा के अंदर है, ये रहा महोबा के अंदर। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे है? प्रयागराज के अंदर। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के अंदर है। अब बात करें हम, अब बात करते हैं भारतीय हथकरघा, नहीं उससे पहले एक और है, केंद्रीय अंतरिक्ष मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। मत्स्यिकी मतलब जानते हो ना, मछली के बारे में बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो केंद्रीय अंतस्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान, ये भी प्रयागराज के अंदर है। कहाँ पे? प्रयागराज के अंदर। अब आते हैं हम भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ये कहाँ है? वाराणसी के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी वाराणसी के अंदर है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी वाराणसी के अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई आपको, तो आपको आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। हैंड रिटन नोट्स कुछ लोगों को बनाने में दिक्कत होती है, तो ये मेरे बने हुए नोट्स हैं, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। आप 1.5 की स्पीड पे भी लगा के वीडियो को देख सकते हो, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया।